कहते हैं पानी नहीं है नलके में, सोच के आना हल्के में। में शहूर बहुत आया है, पर ये जितने भी हमारे काफिर यजीद बैठे हुए हैं ना अभी, वो यजीद से भी बदतर हैं क्योंकि पानी नहीं दे रहे। हमारे सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है और कुछ भी नहीं। वालेकुम सलाम फिदा भाई, मसला ये है कि यहाँ पे ये एरिया जो है हमारा ज़मान टाउन इस वक्त लांडी कोरंगी का पौश इलाका कहलाता था कभी, लेकिन अब ये हमारी जो अपनों का वोट और अपनों के लिए जो हमारी 30 साल से इस शहर पे अफरियत मुसल्लत थी। महंगे दामों टैंकर मिलता है, सस्ते दाम बताओ। ये 2500 का 3000 का मुंह मांगे देते हैं। उसको अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं मिला है तो उसको सबसे ज़्यादा यहाँ काम कराना चाहिए ताकि नेक्स्ट वोट उसको मिले। डोमेन का भी तो मसला होता है ना, एक डोमेन एक एमपीए को मिलना चाहिए, एमएनए को मिलना चाहिए। अगर तीसरी पार्टी आके यहाँ काम करती है वो फिर नाराजगी का इख्तियार करेगा, अलहदा हो जाएगा, जिस तरह से इमरान खान को अलहदा किया। जो इलेक्शन यहाँ से इकबाल मोहम्मद अली साहब ने लिया हुआ है, मैं पूछता हूँ इकबाल मोहम्मद अली से कि जिसने इमरान खान ने अपने एमएनए को जितना फ़ंड दिया उन्होंने अपने इलाकों में काम करवाया, मैंने इस इकबाल मोहम्मद अली से ये पूछना है 15 करोड़ मुख्तलिफ वक्फों में ये मिलता रहा है तो उन्होंने इस इलाके में कहाँ लगाया? तो आप क्या समझती जो बहरान है ये कुदरती बहरान है या बनाया गया है? ये बनावटी बहरान है। आपका पानी का बिल उसकी अदायगी को आप यकीनी बना रहे हैं? जी बिल्कुल पानी का जो भी टैक्स होता है, जो भी वाजिबात होते हैं, सब लोग देते हैं। मैं आपको 100 बिल लाकर दे सकती हूँ अपने इलाके के। 2-4 दिन के लिए पानी आता है, फिर वही परेशानी हो जाती है। कितनी दुश्वारी हो रही है पानी नहीं होने की वजह से? क्यों नहीं होगी भाई, जब बच्चों का साथ है सब जगह, मत पूछो, 1 महीने से परेशान है रमजान के। पाकिस्तान में फिदा पाकिस्तानी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़मान टाउन में जहाँ पानी की किल्लत की वजह से इलाका सरापा एहतजाज है। नाज़रीन, कोरंगी एक ऐसा ज़िला है जहाँ दूसरे ज़िलों की तरह हर महकमा जो है वो मौजूद है, एग्जिस्ट तो करता है। अमले का क्या कहना, चंद रुपयों की अवज़ ये बिक जाते हैं, फैक्ट्रियों को पानी भेज देते हैं रिहायशी इलाकों का, और जो यहाँ के मुकीम होते हैं वो पानी के बूंद बूंद को तरसते हैं। एक तरफ रमज़ान शरीफ है, दूसरी तरफ गर्मी है, ऐसे में पानी ना हो तो लोगों का सर्वाइवल जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। दैट इज़ एट द स्टेक। मगर कोई किसी को टस से मस नहीं होता है। रही कसर हमारी सियासत की, तो वो सियासतदान भी वोट तो ऐसे लेने आते हैं जैसे खादिमेन बन के, जब वोट लेके चले जाते हैं तो वो हाकिम बन जाते हैं और उन्हें एरियाज़ की डायनेमिक्स का तक भी पता नहीं चल जाता है। ये सिलसिला चलता रहा है, न जाने आगे कितनी देर चलेगा ये सिलसिला। इस सिलसिले को फौरी बंद होना चाहिए क्योंकि लोग जो बेसिक राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स से डिप्राइव हैं। कौन इसके ऊपर एक्शन ले? जिस तरह से हमारे कोर्ट्स हमारे लिए मतबर हैं सियासत के लिए एतवार को और आज आधी रात तक खुले हुए हैं, इसी तरह ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं जगह जगह पर, उसके लिए भी काश कोई कोर्ट में ऐसा कोई जज पैदा हो जाए, वो एक्शन लें, नोटिस लें, क्योंकि इट्स अ क्वेश्चन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन राइट्स की यहाँ बहाली होते हुए नज़र नहीं आ रही हैं और उसकी वायलेशन और उसकी धज्जियाँ तो उड़ाई जाती हैं। एक एमपीए, एक एमएनए साहब का यही काम होता है कि वो लोगों के मसाइल को हल करना, मगर यहाँ देखें अब 4 साल पूरे होने को हैं सियासी, और उसमें भी कुछ नहीं हो सका। और जिस तरह से हमने सुना था, एक कहानी थी नाज़रीन, वो भी आपको सुनाता हूँ। गधा जो है सींग की ख्वाहिश में जंगल की तरफ जाता है, सींग लाने के गर्ज से क्या है अपने कानों से भी हाथ धो बैठता है। इसी तरह से कि जो सियासी कारिंदे अच्छे बहुत बड़े बड़े नारों के साथ एंटर होते हैं सियासत में और आते हैं छोटी छोटी गाड़ियों में और चंद तो मोटरसाइकिलों में भी आके सियासत करके आज वो वीगोस के मालिक बने हुए हैं, मगर यहाँ के लोग हैं वो उनकी हालत जो है वो अबतर से अबतर होती जा रही हैं। इस वक्त देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट पे भी राइट पे भी लोग सरापा एहतजाज हैं। एक पॉश एरिया है ज़मान टाउन, बहुत कदीमी एक एरिया है, वहाँ पानी जैसी बुनियादी सहूलत से लोग महरूम हैं। लेडीज़ फर्स्ट हम यहाँ से आगाज़ करते हैं और क्या कहना है इनका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वैसे पूरा महीना हो गया है, हम लोग इतने परेशान हैं। अब बताएं, जिनके मेरे यहाँ टैंक भी नहीं है इत्तेफाक से, तो मुझे तो हद से ज़्यादा परेशानी है। अब पैसे खर्च कर करके पीने का पानी तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए रात दिन कपड़े धोने हैं, नहाना है, बच्चों का साथ है, कैसे पूरा करें?
टैंकर माफिया बहुत सरगर्म है। ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली है। टैंकर माफिया यहाँ बड़ी सरगर्म है। अब जिनको अल्लाह ने वसाइल दिए हुए हैं वो तो भाई हर रोज़ डलवा सकते हैं। वो महंगे दाम वो टैंकर मिलता है, सस्ते दाम बताओ। ये 2500 का 3000 का मुंह मांगे देते हैं। अब जाहिर है कि जी जी टैंकर, अब जाहिर है कि देखें बुनियादी बिल्कुल नीड इस वक्त पानी की ज़रूरत है। ये कैसी रियासत मदीना है कि यहाँ पर पानी नसीब नहीं है लोगों को। पूरा कराची परेशान है। कौन दे रहा है? अगर हम लोग जाते हैं तो थोड़ी सी सुनवाई होके और जनाब वो 2-4 दिन के लिए खुलता है, फिर अभी एक महीना हो गया। एक महीने अच्छा, जब आप एहतजाज करते हैं, आपके मुतालिबात पूरे हो जाते हैं, तो ये जो इंतज़ामिया है, जो भी अफसरान है, वो कहते क्या हैं? वो ये कहते हैं कि वाटर बोर्ड है, आप लोग वहाँ जाएं। अब हम इतना तो नहीं है। अच्छा, वहाँ पर वाटर बोर्ड में अगर जाते भी है ना तो वाटर बोर्ड अवेलेबल नहीं होते। अब हम यहाँ से इतनी ख़वातीन जो है वो गाड़ियाँ करके कुछ भी करके जाते हैं, वहाँ पता चलता है अफसरान ही नहीं है। जब अफसरान कोई बात हमारी सुनेगा नहीं तो हमारे जाने का वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। हम यूसी जाते हैं, यूसी जाते हैं। ये बताइए, जो आपका पानी का बिल है उसकी अदायगी को आप यकीनी बना रहे हैं? जी बिल्कुल पानी मैं आपको 100 बिल लाकर दे सकती हूँ अपने इलाके के। 2-4 दिन के लिए पानी आता है, फिर वही परेशानी हो जाती है। घर खोलते हैं जिसकी वजह से पानी नहीं आता। अब जिनके वसाइल हैं वो पानी ले सकते हैं, जिनके वसाइल नहीं है वो नहीं समझती। जो बहरान है ये कुदरती बहरान है या बनाया गया है? ये बनावटी बहरान है। ये बनावटी बहरान है। ये सियासी नजर हुआ है। ये जो भी यहाँ बैठे हुए हैं हुक्मरान बन के जो बैठे हुए हैं, जो भी यूसी पे या नादी में जो भी, उनको चाहिए हम उनके पास कब तक जाएंगे बताएं। अच्छा मेरी बहन, अब ये बताइए, अब आप बाशऊर हो चुके हैं, माशाल्लाह से हमारी कौम बाशऊर हो गई। ये सियासी जो भी हरबे थे उनको समझ चुकी हैं। अब के बाद जो वोट देने जाएंगे आप सोच समझ किसी को भी वोट नहीं देंगे। अब की जो पानी देगा उसको वोट देंगे। खासकर हम अपने इलाके के जिम्मेदार तो सब खड़े हो जाते हैं, हम पानी देंगे, आपको सहूलियात देंगे। सर सिर्फ हम अपने इलाके के जिम्मेदार हैं। हमारे इलाके में जो पानी देगा हम उसको वोट देंगे। जो हमारे इलाके में पानी नहीं देगा हम उसको वोट। जो सोशल मीडिया है इससे अवाम में शऊर कितना आया है आपके ख्याल में? अवाम में शऊर बहुत आया है, पर ये जितने भी हमारे काफिर यजीद बैठे हुए हैं ना अभी, वो यजीद से भी बदतर हैं क्योंकि पानी नहीं दे रहे। इस वक्त जो आपका एमएलए है, एमपी है, वो कौन है, किस पार्टी का है? सर मुझे तो ये जिलानी है, कोई जिलानी साहब है, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ। एम के हैं कोई, बहरहाल मैं नहीं जानती। बाकी है कि जो भी बैठे वो यहाँ पानी दे, बस जो भी हो, एम का हो, पीटीआई का हो। फाइनली आपका डिमांड क्या होगा? बस डिमांड यही है कि जो भी हो यहाँ पानी खोल। ये दुहाइयाँ हैं, न जाने ये दुहाइयाँ जो है वो सियासी लोगों को नज़र क्यों नहीं आती हैं। जिस तरह से सियासी ये जो कारिंदे आज जलील और ख्वार हो रहे हैं वो अल्लाह ताला दुनिया में ही दिखा रहा है मकाफ़ात अमल। वो ये समझते थे कि भाई इनका हक खा के हम सुकून से बैठेंगे, हम सुकून की नींद, सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। जिस तरह से देख रहे हैं आज किस तरह से जलील और ख्वार हो रहे हैं। यकीन जाने वो लोग होते हैं मजदूर तबका, दुआ भी इनकी लगती है और इनकी दुहाइयाँ भी लग जाती है। आप खुद देख सकते हैं अभी तक क्या है, एक फैसले के लिए ये जाके कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जलील और ख्वार हो रहे हैं, उससे भी इनको सबक नहीं मिलता है। आइए दीगर लोगों से पूछते हैं। जी सर, टाउन इस वक्त लांडी कोरंगी का पौश इलाका कहलाता था कभी, लेकिन अब ये हमारी जो अपनों का वोट और अपनों के लिए जो हमारी 30 साल से इस शहर पे अफरियत मुसल्लत थी, और बदकिस्मती से ये पिछले इलेक्शन में भी हमारे यहाँ के जो पीएस का इलेक्शन हमारे ग़ुलाम जिलानी साहब जीते हुए हैं, और एमएनए का जो इलेक्शन यहाँ से इकबाल मोहम्मद अली साहब ने लिया हुआ है। मैं पूछता हूँ इकबाल मोहम्मद अली से कि जिसने इमरान खान ने अपने एमएनए को जितना फ़ंड दिया उन्होंने अपने इलाकों में काम करवाया, मैंने इस इकबाल मोहम्मद अली से ये पूछना है 15 करोड़ मुख्तलिफ वक्फ़ों में ये मिलता रहा है, तो उन्होंने इस इलाके में कहाँ लगाया? ये सड़कें आप देख सकते हैं, ये सीवरेज का लाइन देख सकते हैं। अच्छा, इन इलाकों के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है जब पीपल्स पार्टी जो बरसर इक़्तिदार में होती है उससे हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं जी वहाँ से हमें वोट नहीं मिला है। जो आपके एरियाज़ में विज़िट नहीं करते हैं वो बिल्कुल ऑफिस से बाहर आते नहीं है, जो फ़ंड मिलता है उसमें खुद बुर्द और उसमें करप्शन होती है। तो ये बताइए ये आवाम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप?
ये जनाब आवाम का मुस्तकबिल यही है कि ये तमाम जो है ना लाइट के लिए भी तरसती है। अभी देखें गर्मी का स्टार्ट हो गया, पानी की प्रॉब्लम शुरू हो गई, लाइट की प्रॉब्लम शुरू हो गई। ये देखें आधा इलाका आपको तारीकी में डूबा हुआ नज़र आएगा। अभी सबसे बड़ा मसला पानी का यहाँ पे ये है, मैं समझता हूँ कि पानी की सारी जो जितनी भी मिसमैनेजमेंट है ये वाटर बोर्ड के जो यहाँ के मुताल्लिका ज़िम्मेदारान हैं वो पैसे लेके हर गर्मियों में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, वो तो करप्शन में क्या है मशहूर है, सही है। जो हमारे इदारे हैं उनमें करप्शन की तो बात अगर करते जाएं तो यहाँ पर कई दिन कई रातें लग सकती हैं। मुझे ये बताइए, एक ज़िम्मेदार शख्स MP MNA खड़े हो जाए वाटर बोर्ड की मजाल की आपके इलाके के पानी को तरसील नहीं कर सके, ऐसा कुछ हो सकता है? अगर MNA और MPA अगर चाहें तो वो मुताल्लिका इदारों को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और ये पानी की बहाली कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अब हम यही समझते हैं कि ये जो हमारे हल्के के MNA और MPAs हजरात हैं वो भी इस काम में इंटरेस्टेड नहीं है। और हमारे कुछ लोग एक MPA हैं यहाँ के, उसके पास गए थे तो उन्होंने कहा कि भाई ज़मान टाउन से हमें 7 वोट मिले थे, 11 वोट मिले थे, कोई कहता है 11 वोट मिले थे। तो हम जनाब इस इलाके जाने वोट कौन सी बकरी खा जाती है। PS के पास गए थे 3-4 दिन पहले। किसके पास गए थे? क्या है नाम उनका? जिलानी साहब जो हैं MPA के पास। तो जनाब वहाँ पर हमें उन्होंने 1 घंटा तो खड़ा रखा कि भाई अभी मीटिंग कर रहे हैं, 4 आदमी बैठे हुए, पता नहीं उनके पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा शोरगुल हुआ ना तो उन्होंने जनाब पुलिस को और रेंजर्स को बुला लिया। अच्छा। जी हाँ, आप लोगों के खिलाफ? हमारे खिलाफ। अच्छा। तो वहाँ पर यानी गेट बंद कर दिया। ये हालात की हमारे साथ, हमारी पानी की बात तो सुनना तो दूर की बात है, ये हमारे साथ सुलूक किया जा रहा है यहाँ पर। अच्छा जी, उनके नारों से तो ये लगता है कि वो तो अपनों के बड़े हामी होते हैं। आप यकीन करें कि पानी का ये आलम है कि हर कोई आदमी टैंकर नहीं डलवा सकता। अच्छा सर, कब ये हमारी सियासत के जो रवैये हैं ये कब तब्दील होंगे, कब आवाम को जो बुनियादी हकूक़ मिलेंगे? गवर्नमेंट सिंध का पीछा छोड़ेगी जी, सिंध गवर्नमेंट जब सिंध का पीछा छोड़ेगी तो ही सिंध में तब्दीली आएगी। क्योंकि ये सिर्फ वोटों के नाम पे पानी देंगे, कपड़ा देंगे, बिजली देंगे, मकान देंगे, अब वोट इन चीज़ों पे नहीं बिकेगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि प्रोटोकॉल वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने काम करवाना है, प्रोटोकॉल जब अच्छा काम कराओगे प्रोटोकॉल खुद मिलेगा उनको। अच्छा, डोमेन का मसला होता है ना। देखें, मैं यहाँ का MP, आप यहाँ का MPA, मैं बाहर का कोई आदमी आके यहाँ काम करूँगा, आपको हजम होगा? हजम नहीं होगा, करवा तो सकता है वो, अगर काम करवाएगा। देखिए फंडिंग आपके नाम पे होती है, मैं बाहर का आदमी आके यहाँ कैसे काम करा दूँ बताइए? देखिए उसके सोर्सेज तो होंगे ना, कुछ तो वहाँ पे वो अगर फंड नहीं मिल रहा है तो आपके दरमियान आ सकता है यहाँ का MNA, यहाँ का MP आके कह सकता है जी हमें फंडिंग नहीं हो रही है। देखें ये फंड अपना खुद ही जमा कर लेते हैं। ये तो आपको ही पता है, हमें ही पता है। यहाँ पे वफाक ने जो फंड देती है हर साल देती है बजट के ऊपर, तो वो ये नहीं देखती कि ये आपका इलाका है, यहाँ से आपको वोट मिला है या नहीं मिला। वो इलाके के तरक्याती कामों के लिए फंड देती है, चाहे वो सीवरेज के हवाले से हो, पानी की लाइन के हवाले से हो, रोड कारपेंटिंग के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो। तो वफाक जो फंड देती है वो तमाम इलाके के MNA MPA के इलाके के हिसाब से देती है। अच्छा ये बताइए, आम आवाम ये सियासी चुंगल से बाहर कब आएगी? ये तो अब आवाम को शऊर आना चाहिए कि हम इनके गुलामी कर थक गए हैं, हमें इन्होंने कुछ नहीं दिया, जो रही सही कसर थी वो इन्होंने छीन ली है। अब ये दोपहर, आपके ख्याल में कोई और चॉइस है आवाम के पास? इन सियासतदानों को अगर हम साइड पे कर लेते हैं तो कोई और चॉइस है हमारे पास? अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप देख रहे हैं कि मीडिया, सोशल मीडिया हर चीज़ दिखा रहा है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो हम ये आवाम से यही कहेंगे कि मैं इसमें भी शामिल हूँ कि जो आने वाली नई हुकूमत है उसको तरजीह दे, क्योंकि अब ये पुराने चेहरे देख देख के, पुराने नारे सुन के हम लोग थक गए हैं। अब गटर टैंकर माफिया 24 घंटे आपको सर्विस मिलेगी, आप रात 2 बजे भी फ़ोन करेंगे तो 1 घंटे में आपके पास टैंकर आ जाएगा। सियासी पोस्टिंगों की वजह से जो है हमारे जो बुनियादी हकूक़ है उसको सल्व किया जाता है, ऐसा ही है। मगर ये हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए भी तो नज़र नहीं आ रहे हैं। अब होना क्या है बताइए आगे? होना ये जो थे पहले वही आएंगे। अच्छा, जिनका बैंक वोट थे आए थे, अब वो ये नहीं आएंगे। जिसका बैंक वोट था वो अलग है, उसी से होंगे, वरना ये नहीं। उसका इंतजार कर रही है कौन? वो वालों? जी उसी का इंतजार कर रही है कौन। सही, वो आएंगे तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। वही ये कहते हैं, पानी नहीं है नलके में, सोच के आना हल्के में। बस किसी के जैसे किसी के साथ भी ताल्लुकात अच्छे, उनकी लाइनें डल जाती हैं कहीं से भी। अगर कोई गरीब डालेगा तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी कि आप ही क्यों डाल रहे हैं, क्यों? हाँ ये होता है यहाँ पर। जनाब क्या हाल है? वाटर बोर्ड का अमला कितना करप्ट है बताइए? वाटर बोर्ड का अमला तो इधर मुसलसल करप्ट ही चला आ रहा है।
पिछले जितने भी 4-5 एक्सीएन आए हैं ना, उन्होंने ज़मान टाउन को तो पानी देना नहीं है। इसमें वाटर बोर्ड के अमले के साथ साथ मैं बात करूंगा हमारे अवामी नुमाइंदे जिलानी साहब जो हमारे यहाँ पे एमपीए हैं, वो बिल्कुल क्लियरली कहते हैं कि ज़मान टाउन से मुझे वोट 17 मिले थे, मैं इनको पानी क्यों दूँ। ज़मान टाउन वाहिद इलाका है पूरे टेरिटरी में कि जहाँ पे बिलिंग सबसे ज़्यादा होती है। जहाँ बिल नहीं भरे जाते वहाँ पानी आता है, जहाँ पे बिल भरे जाते हैं यहाँ पानी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे टैंकर माफिया काम कर रहा है। वाटर बोर्ड की सर, वोट नहीं मिलने की वजह को ये खदशात है क्या? ये जो अवाम जितने इनके घर अच्छे हैं, सोच भी अच्छी है, बाशऊर है, इसीलिए वो जान चुके हैं इनकी तमाम ये टैक्टिसिस को, इस वजह से वोट नहीं मिल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल यहाँ के अवाम बाशऊर हैं, उन्होंने इनको मुस्तरद कर दिया था, इनको वोट नहीं दिए थे। बहरहाल ये एमपीए बने हैं, उसके बाद इनकी टेरिटरी में ये इलाका भी ज़मान टाउन भी शामिल होता है, लेकिन इन्होंने तय कर लिया है ना यहाँ पे पानी देना है, ना रोड बनाने हैं, ना सेवरेज का काम करना है, कोई काम ज़मान टाउन में नहीं करते। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है। अवाम देख सकते हैं किस आलम में ज़िंदगी बसर कर रही है। एक तो गर्मी, ऊपर से रमज़ान शरीफ, और ये लेडीज़ जिनका काम घर को संवारना है, वो लेडीज़ एहतजाज पे निकलती हैं बकौल इनके कि जब हम एहतजाज पे निकलते हैं तो उस वक्त हालात कुछ बेहतरी की जानिब जाते हैं। जो ही 3-4-5 दिन गुजर जाते हैं, वाटर बोर्ड का महकमा जो कि एक इसराइल वाला किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह से इसराइल मुसलमानों का दोस्त कभी भी नहीं रहा है, इसी तरह वाटर बोर्ड और ये के इलेक्ट्रिक, ये 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए कभी भी इनका कोई किरदार नहीं रहा। यकीन एक कॉल कर लें, अभी यहाँ न जाने कितने सारे टैंकर्स आ जाएंगे, और जिनका हक है, जो बिल भरते हैं, रेगुलरली बिल भरते हैं, पानी से डिप्राइव रहते हैं। दिस इज़ द सिचुएशन। इससे तारीख उठा के देखें, हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं, हर मुल्क में हो जाते हैं, मगर उसको बेहतरी की जानिब ले जाया भी जाता है। हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती से सच नहीं हो रहा है। हालात बेहतरी की जानिब जाने के एक अबतर सूरत हाल इख्तियार करती हैं, जिसका कोई सानी ही नहीं होता है। न जाने ये सियासतदान कब होश के नाखून लें, कब इस तरह दुहाइयाँ लेके अपनी ज़िंदगियों को दुनिया में ही जो है वो जहन्नम बनाए बैठें। क्योंकि जिन लोगों ने इक़्तिदार तक पहुँचाया है, उन्हीं लोगों को अगर बेसिक और फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे, क्योंकि अल्लाह का फरमान है हुकूकुल्लाह तो माफ़ हो सकते हैं, हुकूकुल इबाद हरगिज़ माफ़ नहीं हो सकते। इसके साथ अपने मेज़बान फ़िदा पाकिस्तानी को इजाज़त दें और आप देखते रहें वॉइस ऑफ कराची।